अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन भाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा फैसला सुनाया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और ऐसा करे कि इंसाफ की ये जो सबसे बड़ी अदालत है, इसने आज आवाम के हक पर जो है वो डाका डाला है। आवाम ने जिसको मैंडेट दिया है, आज उसी से एक बार फिर दोबारा से, एक तो 8 फरवरी 2024 को जो है वो मैंडेट छीना गया था, और आज दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, यानी इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत ने आज दोबारा से आवाम के हक पर जो है वो डाका डाला है। आज एक बार फिर आवाम से उनका जो मैंडेट जो है वो छीना गया है। आज जो है मखसूस नशिस्तों का फैसला था, मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया है। इसकी सारी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा, और फिर इसके असरात क्या होंगे ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आज समात का वक्फा हुआ था, जिसमें जस्टिस जमाल मंदूखेल ने वाज़ेह तौर पर अंदिया दे दिया था कि आज जो है हम फैसला सुना देंगे। आज सुबह जस्टिस सलाउद्दीन पवार जो है उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया था। फिर हामिद खान साहब के और जमाल मंदूखेल के दरमियान, और जस्टिस हाशिम काकड़ साहब के दरमियान, और जस्टिस निमक तरोगान के दरमियान जो है वो थोड़ी तलक जुमलों का तबादला भी हुआ। आज पूरा दिन जो है वो केस की समात जो है वो जारी रही, और फिर अब से 1.5 घंटा पहले जो है वो समात जो है वो एंड हुई थी, और फैसला जो है वो महफूज कर लिया था। और फिर अब जो है तकरीबन अब से आधा घंटा पहले फैसला सुनाया गया है, जिसमें बेसिकली जो है पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको बहाल कर दिया गया है। जो 12 जुलाई 2024 को जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला था, उसको जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है, और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो PTI से छीन ली गई हैं, और तमाम सीटें जो हैं वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत को दे दी गई हैं। और यही मौजूदा हुकूमत है जिसने इस बेंच की तश्कील की है। अब सवाल ये होगा कि इस बेंच की जो है वो तश्कील हुकूमत ने कैसे की है। ये तो जो है वो आइनी जजेस की जो कमेटी है वो करती है। तो ये देख लें कि अब आइनी बेंच में जितने भी जजेस हैं, जुडिशल कमीशन जो है वो लगाता है कि आइनी बेंच में कौन से जजेस होंगे और कौन से नहीं होंगे। और जुडिशल कमीशन में इस वक्त अक्सरियत किसकी है, वो हुकूमत की है। और हुकूमत के हुकूमती जजेस जो है, इन्हें अगर सादा अल्फाज में हम कहें तो ये हुकूमती जजेस हैं, और इन्होंने जो है हुकूमत के हक में फैसला दिया है। 7-5 से ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया गया है, और 12 जुलाई 2024 के फैसले को, जो जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला था, उसको कलअदम करार दे दिया था। इसके बाद जो है जस्टिस जमाल मंदूखेल जो है उन्होंने जुज़वी तौर पर जो है नज़रसानी की जो अपील है इसको मंजूर किया है, लेकिन उन्होंने जो 39 सीटों वाला था PTI को देने का, यानी मखसूस नशिस्तें 39 सीटों की बुनियाद पर जिन लोगों ने एफिडेविट दिया हुआ है उनको मखसूस नशिस्तें दी जाए, उसका फैसला उन्होंने अपना बरकरार रखा है। जबकि जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने जो है जस्टिस याहिया अफरीदी को जो है वो अडॉप्ट कर लिया, और अपना जो उनका पुराना फैसला था उससे उन्होंने जो है वो नफ़ी कर ली है। अपने फैसले को ही जो है उन्होंने ऐसे कह लें कि कलअदम करार दे दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि 15 दिन में जो है इनके एफिडेविट और ये चीज़ें जो हैं वो चेक करें। अब इसका हक क्या होना है, बेसिकली ये एक राह हमवार की जा रही थी मखसूस नशिस्तें। सबको ही लग रहा था ये जो नज़रसानी अपीलें बनाई गई, और फिर नज़रसानी अपीलें कब लगाई गई इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें। और फिर जो आइनी बेंच बनाया गया, 26वीं आइनी तरमीम लाई गई, जिस तरह से कोर्ट पैकिंग की गई थी, और जिस तरह से जजिस को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया, और फिर उनसे अपनी मर्ज़ी के फैसले लेने के लिए जो है उनको यहाँ पर मनपसंद जजिस को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया गया, उनके अपनी मर्ज़ी के फैसले लिए गए, और फिर उन्हीं से जो है अपने जो मनपसंद सियासी जमातें होंगी उनको जो है वो सपोर्ट दे दी जाएगी। यकीनी अब जो 27वीं तरमीम की एक राह जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो राह हमवार कर दी है, क्योंकि इससे पहले 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से भी अगर हम देखें तो वो सहूलतकारी किसने की थी, इसी इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत जो समझी जाती है, जो दावेदार है कि मैं इंसाफ की सबसे बड़ी इमारत हूँ, सबसे बड़ा जो मुकम्मल इंसाफ जो देने का इख्तियार है वो सिर्फ इसी इमारत के पास है। लेकिन इसी इमारत ने आज जो है अवाम के हक पर डाका डाला है। इससे पहले जो है साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो है 2024 का इलेक्शन चोरी करवाया, जिसका वाजिया जो है बयान मौजूद है। इस पर कमिश्नर जो लियाकत अली चट्टा साहब हैं रावलपिंडी के, उन्होंने इस हवाले से वाजिया बयान भी दिया था, लेकिन उसके बाद वो मंजरे आम से गायब हो गए। फिर आज उसी वो जो सियासी फैसले करने वाले साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, उनको डिफेंड करने वाले आज यही जजिस थे जो कि इस मखसूस नशिस्तों वाले केस को सुन रहे थे। उन पर जब बातें हो गई, जैसे हामिद खान साहब ने उन पर कोई 2-4 जो है वो तनकीद की, तो इसको फिर बुनियाद बनाकर उन्होंने जस्टिस हामिद खान साहब पर, जस्टिस कह रहा हूँ हामिद खान साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन पर गुस्सा भी किया है। अब ये देख लें कि पूरे पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तें जो हैं वो PTI से ले ली गई हैं, वो सूबे हों या फिर जो है वो वफाक हों। अच्छा, अब वफाक में एक तो उन्होंने 27वीं तरमीम लानी है,
यानी 27वीं तरमीम से वो जो आइनी वफाकी अदालत बना दी जाएगी, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनकी जो मेहनत है, जो उन्हें हुकूमत को नवाजा है, उससे उनकी मेहनत का भी सिला उनको दिया जाएगा, आइनी वफाकी अदालत में उनको ले जाया जाएगा। और फिर वहीं पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस हुआ, जो प्रेजेंटेशन हुई, जो सनियाटी वाला मामला बना, उसके हवाले से भी वो बवांगे दहल जो है वो जहाँ जाएंगे अपने मनपसंद जजिस को जो है वो एग्जेक्टिव जो है वो लेकर जाएगी। यानी अगर एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त हो तो फिर एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ वो दरख्वास्त कौन सुनेगा, वो एग्जेक्टिव खुद ही डिसाइड करेगी। ये एक राह 26वीं आइनी तरमीम से जो है वो हमवार हुई है, ये साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की। और फिर उसके बाद जो मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, उन्होंने इस पूरे मुकम्मल सिस्टम को जो है वो सपोर्ट किया, इसके ज़ामिन है, इसके दावेदार हैं। और फिर अब 27वीं तरमीम के थ्रू जो है चीज़ों को मज़ीद कंट्रोल किया जाएगा और पाकिस्तान की जुडिशरी जिससे आवाम का एतमाद जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जा रहा है, इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बांध दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जो हुकूमत, जो सियासतदान, जो एग्जेक्टिव और जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वो बिल्कुल वैसे ही होंगे। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ नहीं समझे, हुकूमती जजेज़ हैं। ये हुकूमती जजेज़ ना कहें तो आप अस्करी जजेज़ इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये उनकी मर्ज़ी से, क्योंकि हुकूमतें जो आती हैं हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वही लाती है, तो ऑब्वियसली फिर जो अस्करी चाहेगी, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, वो बिल्कुल यही जजेस जो हैं वो वैसे ही चाहेंगे। बिल्कुल इस वक्त अगर हम देखें तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है पीटीआई के ख़िलाफ़ है, तो जितने भी फैसले आएंगे या बदलिया से वो पीटीआई के ख़िलाफ़ आएंगे। जिस दिन जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के हक़ में हो गई, पीटीआई के मामलात उससे सेट हो गए, तो फिर ये पीटीआई के हक़ में फ़ैसले हो जाएंगे। और यही पाकिस्तान की एक हकीकत है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत की हकीकत है और यही पाकिस्तान के नज़रियात की हकीकत है। खैर, आपकी इस हवाले से जो भी राय हो, मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।